चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है आपको 3x² इज इक्वल टू 5। ठीक है, पूछ रहे हैं क्या ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्या 3x² इज इक्वल टू 5 द्विघात समीकरण है। तो देखते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 3x², 5 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या देखा हमने कि हाँ इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर 2 है और बराबर में क्या है 0 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। जैसे कि हमने आपको डेफिनेशन बताई थी कि एक द्विघात बहुपद को, किसी द्विघात बहुपद को अगर शून्य के 0 के बराबर बनाया जाता है तो वो क्या हो जाता है, द्विघात समीकरण हो जाता है। उसके अलावा उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, उसकी मैक्सिमम पावर होनी चाहिए 2। तो अगर हमारी मैक्सिमम पावर 2 है और बराबर में क्या है 0 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ यही पूछा गया था क्या ये द्विघात समीकरण है, तो हाँ ये द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें कह रहे हैं क्या ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो अगर द्विघात समीकरण की सिंपल फॉर्म में हमें दिख रहा है कि बराबर में 0 है और पावर कितनी है 2 है, ठीक है, तब तो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे कि हाँ ये द्विघात समीकरण है। अगर नहीं है तो उसको पहले द्विघात समीकरण बनाएंगे और फिर लिखेंगे। तो इसमें हमें कुछ नहीं सॉल्व करना है, इसमें सिर्फ दिख रहा है साफ साफ कि चर की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 और बराबर में 0 है। तो हम कहेंगे कि हाँ ये भी हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारे पास, x³ + 1 इज इक्वल टू 3x²। ठीक है, तो इसको अगर हमें सॉल्व करना होगा बच्चों, सबसे पहले RHS में 0 करना है। तो हमारे पास ये हो जाएगा x³ + 1 और ये 3x² इधर प्लस में है तो इधर आके लेफ्ट साइड में माइनस में हो जाएगा, बराबर में 0। बराबर में तो हमने 0 ले आए, लेकिन क्या जितने भी चर हैं उसमें मैक्सिमम पावर अधिकतम घात 2 है, नहीं, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है। तो मैक्सिमम पावर 3 है, अधिकतम घात 3 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण ये क्या है, नहीं है। ठीक, एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जिसमें हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है x + 1, ठीक है, x + 3 इज इक्वल टू 2x + 1। ठीक है, द्विघात समीकरण होने के लिए क्या कंडीशन है, मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए किसी भी चर की। ठीक है, इक्वेशन में जो भी चर है उसकी मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, उसके अलावा बराबर में 0। तो यहाँ तो किसी की मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं, इस ब्रैकेट के दोनों नंबर को इस ब्रैकेट के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हम लोग x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से और 3 से। तो हमने जब x को x से मल्टीप्लाई किया, इसको इस x से, तो कितना हो गया हमारे पास x²। फिर इस x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया हमारे पास 3x। 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो 1 × x x, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 × 1 = 1 या 1 × 3 = 3। बराबर में हमारे पास कितना है 2x + 1। ये 2x + 1 लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में है, तो उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। ये हो जाएगा हमारा x² + 3x और ये x दोनों जुड़ जाएंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 4x + 3। 2x उधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पे ये 1 इधर आके किस में हो जाएगा, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का हो जाएगा, बराबर हमारे पास 0 हो जाएगा। इसको हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। x², ठीक है, ये 4x है और ये 2x है। 4x प्लस में है, 2x माइनस में है, तो घट जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा 2x। 4 में से 2 हटाया तो 2 बचेगा, और निशान किसका होता है, बड़े का होता है, तो प्लस का 2x बचेगा। फिर हम देखते हैं कि ये 3 और ये -1, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 1 माइनस में है और 3 प्लस में है, 2 बचेगा। निशान किसका, बड़े नंबर का होता है, तो प्लस का
2 इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन क्या बन के आ गई बच्चों? हमारी इक्वेशन बन के आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम बताना है हमें कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण की कंडीशन क्या होती थी? जो भी समीकरण हो उसकी मैक्सिमम पावर अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, और उसके अलावा उसके बराबर में क्या हो? 0 हो। तो जब ये बराबर में 0 आ गया, मैक्सिमम पावर 2 हो गई, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये जो समीकरण दिया है वो द्विघात समीकरण है। ठीक है, सिर्फ आप सिंपली देख के उसको नहीं बताएंगे, पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण के रूप में लेके आएंगे, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मानक रूप में, और फिर बताएंगे क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा और बताइएगा क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5/2, एक ये सॉल्व करिएगा और बताइएगा क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। और दूसरा आप लोग सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस √x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके बताएंगे क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है बच्चों, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।